कभी सोचा है कि आपका कंप्यूटर एक बेजान डिब्बे से जानकारी और मनोरंजन के पोर्टल में कैसे बदल जाता है? इसका जवाब ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस में छिपा है। सीधे शब्दों में कहें तो ओएस आपके कंप्यूटर का मास्टरमाइंड होता है। यह आपके और हार्डवेयर के बीच एक पुल का काम करता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं और एप्लीकेशन को सुचारू रूप से चला पाते हैं। इसके बिना आप एक खाली स्क्रीन को घूर रहे होंगे और कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ओएस प्रोसेसर की गति से लेकर डिस्प्ले की ब्राइटनेस तक सब कुछ मैनेज करता है, जिससे एक सहज यूजर एक्सपीरियंस सुनिश्चित होता है। ऐसे सोचें, आपके कंप्यूटर का हार्डवेयर एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की तरह है। प्रत्येक कंपोनेंट एक प्रतिभाशाली संगीतकार है। ओएस कंडक्टर है, जो कंप्यूटिंग पावर की एक सामंजस्यपूर्ण सिम्फनी बनाने के लिए इन सभी व्यक्तिगत प्रतिभाओं का समन्वय करता है। कल्पना कीजिए कि आपको मिलने वाले हर व्यक्ति के लिए एक अलग भाषा बोलनी पड़े। विभिन्न हार्डवेयर कंपोनेंट्स से निपटने पर कंप्यूटर को इसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यहीं पर हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर या HAL यूनिवर्सल ट्रांसलेटर के रूप में सामने आता है। HAL प्रोग्रामिंग की एक परत है जो OS और हार्डवेयर के बीच बैठती है, जो संचार के लिए एक सुसंगत इंटरफेस प्रदान करती है। प्रत्येक विशिष्ट ग्राफिक्स कार्ड, हार्ड ड्राइव या साउंड कार्ड के लिए कोड लिखने के बजाय डेवलपर्स तकनीकी विवरणों को संभालने के लिए HAL पर भरोसा कर सकते हैं। यह एब्स्ट्रैक्शन विकास प्रक्रिया को सरल बनाता है और विभिन्न हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में संगतता सुनिश्चित करता है। HAL के बिना ऑपरेटिंग सिस्टम अविश्वसनीय रूप से जटिल और हार्डवेयर विशिष्ट होंगे, जो नवाचार और उपयोगकर्ता की पसंद को सीमित करते हैं। HAL OS को प्रत्येक कंपोनेंट के जटिल विवरणों की चिंता किए बिना हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है। मल्टीटास्किंग की दुनिया में हमारे कंप्यूटर लगातार कई काम कर रहे होते हैं। पृष्ठभूमि में एप्लीकेशन चलाने से लेकर काम करते समय संगीत स्ट्रीमिंग तक, OS एक मास्टर जगलर की तरह काम करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक प्रक्रिया को वह संसाधन मिले जिसकी उसे आवश्यकता है। यहीं पर प्रोसेस मैनेजमेंट काम आता है। OS सभी सक्रिय प्रक्रियाओं पर नजर रखता है, प्रत्येक को प्रोसेसर समय आवंटित करता है और सिस्टम संसाधनों जैसे मेमोरी और फाइलों के बंटवारे का प्रबंधन करता है। यह एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है, जो प्रोग्राम के प्रवाह को निर्देशित करता है और टकराव को रोकता है। OS यह सुनिश्चित करता है कि इनमें से प्रत्येक प्रक्रिया को प्रोसेसर समय और मेमोरी का उचित हिस्सा मिले, जिससे कोई भी एक एप्लीकेशन संसाधनों पर कब्जा न कर सके और पूरे सिस्टम को धीमा कर सके। संसाधनों का यह निरंतर आवंटन और डिलोकेशन पलक झपकते ही होता है, जिससे एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव बनता है। मेमोरी या RAM आपके कंप्यूटर की शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो उस डेटा को स्टोर करती है जो एप्लीकेशन द्वारा सक्रिय रूप से उपयोग किया जा रहा है। OS एक सटीक मेमोरी मैस्ट्रो के रूप में कार्य करता है। इस कीमती संसाधन को कुशलतापूर्वक आवंटित और प्रबंधित करता है। यह ट्रैक करता है कि मेमोरी के कौन से हिस्से उपयोग में हैं और कौन से खाली हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक प्रक्रिया को दूसरों के साथ हस्तक्षेप किए बिना आवश्यक मेमोरी मिल सके। मेमोरी को एक विशाल व्हाइटबोर्ड के रूप में कल्पना करें, जो वर्गों में विभाजित है। OS प्रत्येक चल रहे एप्लीकेशन को एक अनुभाग प्रदान करता है, आवश्यकता अनुसार डेटा लिखता और मिटाता है। जब किसी एप्लीकेशन को अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है, तो OS एक खाली अनुभाग ढूंढता है और उसी के अनुसार उसे आवंटित करता है। मेमोरी का यह निरंतर आवंटन और डिलोकेशन पारदर्शी रूप से होता है। यह सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन को सही ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन हो। मेमोरी को कुशलतापूर्वक आवंटित और प्रबंधित करके OS यह सुनिश्चित करता है कि एप्लीकेशन सुचारू रूप से चले, डेटा जल्दी से एक्सेस हो और आपका कंप्यूटर स्थिर और प्रतिक्रियाशील बना रहे। सेक्शन 5 दी लाइब्रेरियन फाइल सिस्टम। लाखों किताबों वाली लाइब्रेरी की कल्पना कीजिए, लेकिन कोई संगठन व्यवस्था नहीं है। आपको जो किताब चाहिए उसे ढूंढना एक असंभव काम होगा। इसी तरह कंप्यूटर भारी मात्रा में डेटा स्टोर करते हैं और OS एक सावधानीपूर्वक लाइब्रेरियन की तरह काम करता है। इस जानकारी को फाइल सिस्टम नामक प्रणाली के माध्यम से व्यवस्थित करता है। फाइल सिस्टम यह परिभाषित करता है कि हार्ड ड्राइव और SSD जैसे स्टोरेज डिवाइस पर डेटा कैसे संग्रहित, व्यवस्थित और पुनर्प्राप्त किया जाता है। यह निर्देशिकाओं या फोल्डरों और फाइलों की एक पदानुक्रमित संरचना बनाता है, जिससे आप अपने डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं
और इसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। निर्देशिकाओं को लाइब्रेरी में विभिन्न वर्गों और फाइलों को अलग अलग पुस्तकों के रूप में सोचें। यह संगठित संरचना आपके डेटा को कुशलतापूर्वक खोजने, एक्सेस करने और प्रबंधित करने में आसान बनाती है। सेक्शन 6 द ट्रैफिक कंट्रोलर डिवाइस मैनेजमेंट। आपका कंप्यूटर विभिन्न उपकरणों के लिए एक हब है। प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, कीबोर्ड, माउस और बहुत कुछ। ओएस एक कुशल ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में कार्य करता है। इन उपकरणों और बाकी सिस्टम के बीच संचार का प्रबंधन करता है। यहीं पर डिवाइस मैनेजमेंट काम आता है। ओएस डिवाइस ड्राइवरों के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल करता है। विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो ओएस और विशिष्ट हार्डवेयर उपकरणों के बीच अनुवादक के रूप में कार्य करते हैं। सुचारू और कुशल कंप्यूटिंग अनुभव के लिए डिवाइस प्रबंधन महत्वपूर्ण है। सेक्शन 7 द फेस ऑन ऑफ द कंप्यूटर यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस या यूआई वह खिड़की है जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। यह ओएस का चेहरा है जो आपके आदेशों को संप्रेषित करने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एक दृश्य या कमांड लाइन वातावरण प्रदान करता है। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया यूआई कंप्यूटर को शुरुआती लोगों के लिए भी सहज और उपयोग में आसान बनाता है। यूआई 2 प्राथमिक प्रकार के होते हैं: ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या जीयूआई और कमांड लाइन इंटरफेस या सीएलआई। जीयूआई दृष्टिगत रूप से उन्मुख होते हैं। विभिन्न कार्यों और विकल्पों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आइकन, विंडो और मेनू का उपयोग करते हैं। दूसरी ओर सीएलआई टर्मिनल विंडो में टाइप किए गए टेक्स्ट कमांड पर निर्भर करते हैं। विंडोज और मैकओएस जैसे अधिकांश आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से अपने उपयोगकर्ता मित्रता के लिए जीयूआई का उपयोग करते हैं, जबकि सीएलआई को अक्सर डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा उनकी शक्ति और लचीलेपन के लिए पसंद किया जाता है। सेक्शन 8 द गार्डियन ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा। तेजी से परस्पर जुड़ी डिजिटल दुनिया में सुरक्षा सर्वोपरि है। आपके डेटा की सुरक्षा और आपकी गोपनीयता की रक्षा करने में ओएस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक सतर्क अभिभावक के रूप में कार्य करता है, अनधिकृत पहुंच और दुर्भावनापूर्ण हमलों को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को लागू करता है। ओएस की मूलभूत सुरक्षा विशेषताओं में से एक है यूजर ऑथेंटिकेशन, जो सिस्टम तक पहुंच प्रदान करने से पहले आपकी पहचान सत्यापित करता है। यह आमतौर पर पासवर्ड, पिन या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विधियों जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के माध्यम से किया जाता है। प्रमाणीकरण की आवश्यकता करके ओएस यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संवेदनशील डेटा और सिस्टम सेटिंग्स तक पहुंच सकें। सेक्शन 9 ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया, विभिन्न प्रकारों की खोज। जिस तरह अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तरह की कारें होती हैं, उसी तरह अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। रियल टाइम ओएस ये विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम समय महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। मल्टी यूजर ओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई उपयोगकर्ताओं को एक ही कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने की अनुमति देते हैं। सिंगल यूजर ओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए डिजाइन किए गए हैं। मोबाइल ओएस ये ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेक्शन 10 विंडोज बनाम मैकओएस, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम की कहानी। पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वोच्च शासन करते हैं, विंडोज और मैकओएस। दोनों एक समृद्ध उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करते हैं, लेकिन वे अलग अलग दर्शकों को पूरा करते हैं। यूजर इंटरफेस विंडोज स्टार्ट मेनू, टास्क बार और विंडो के साथ पारंपरिक इंटरफेस। मैकओएस डॉक, मेनू बार और मिशन कंट्रोल के साथ न्यूनतम इंटरफेस। विंडोज व्यापक सॉफ्टवेयर और गेम लाइब्रेरी। मैकओएस एप्पल उत्पादों के साथ मजबूत एकीकरण। सेक्शन 11 निष्कर्ष, आपकी डिजिटल दुनिया का दिल। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजिटल युग का गुमनाम नायक है, जो हमारे कंप्यूटर को शक्ति प्रदान करने वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जटिल सिम्फनी को चुपचाप व्यवस्थित करता है। हार्डवेयर संसाधनों के प्रबंधन से लेकर उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करने तक, ओएस वह आवश्यक नींव है जिस पर हमारा डिजिटल जीवन बनाया गया है। ये समझना कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, हमें अपने कंप्यूटर का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने, समस्याओं का निवारण करने और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार देता है। ओएस हमारी डिजिटल दुनिया का दिल है
और इसका विकास कंप्यूटिंग के भविष्य को आकार देता रहेगा।